8 साल पहले सिर से उठा था पिता का साया। बेटी ने आईएएस टॉपर बन लौटाई मां की मुस्कान। बक्सर की गरिमा लोहिया ने देश में हासिल किया दूसरा रैंक। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। इशिता किशोर ने टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया है। गरिमा लोहिया बिहार के बक्सर की रहने वाली हैं। विषम परिस्थितियों के बावजूद गरिमा ने यूपीएससी में दूसरा रैंक हासिल कर एक इतिहास रच दिया है। वह मूल रूप से बक्सर की रहने वाली हैं। गरिमा की शुरुआती शिक्षा दीक्षा बक्सर से हुई। उसके बाद उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन पास किया। इसी बीच 2015 में गरिमा के पिता का निधन हो गया। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया के मोटिवेशन के माध्यम से सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। उसके सपने को मां ने पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जब गरिमा पढ़ाई करती थी तब उसकी मां रात भर जगी रहती थी। यूपीएससी पास करेगी इसका भरोसा तो जरूर था, लेकिन ऑल इंडिया रैंक दूसरा आएगा इसका अंदाजा नहीं था। यूपीएससी की परीक्षा में 180 अभ्यर्थियों को आईएएस के लिए सिलेक्ट किया गया है। गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गरिमा ने घर पर रहकर पढ़ाई करने की ठानी। उन्होंने कहा, जरूरी नहीं कि तैयारी के लिए किसी बड़े शहर जाया जाए और महंगी कोचिंग किया जाए। आपको जहाँ बैठना है, पढ़ना है, सुविधाजनक लगता है, वहीं बैठकर पढ़ाई करें। मैंने घर पर रहकर पढ़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि जब भी हम कभी डिमोटिवेटेड फील करते हैं तब फैमिली का सपोर्ट बहुत काम आता है। उन्होंने किताबों से खुद पढ़कर और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की मदद से पढ़ाई की और कामयाबी हासिल की। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। उस समय मैं सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया और मम्मी पापा दोनों बन के रही और इसी वजह से हम लोग सब आगे बढ़ पाए और इतना मेहनत कर पाए। कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। बहुत ही सडन था सब कुछ, पर ये सोचकर कि आगे बढ़ना है और पापा का जो सपना है वो भी पूरा करना है, ये सोचकर हम लोग दोबारा उठे, दोबारा मेहनत करना स्टार्ट किया और ये उम्मीद था कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, पर इतनी बड़ी सफलता मिलेगी इस बात की उम्मीद नहीं थी और आज बहुत खुशी है। मेरी मम्मी मेरे भाई का बहुत सपोर्ट रहा, बाकी भी पूरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। सब लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के और सबकी ब्लेसिंग्स है, सबके प्रेयर्स है जो आज काम आए हैं। बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, बहुत लकी और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इतनी बड़ी सफलता आज मुझे मिली है। अच्छा, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने पूरे परिवार को, खास करके अपने मम्मी को देना चाहती हूँ। थोड़ा अपने परिवार के बारे में जानकारी। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और मेरे पापा का 2015 में डेथ हो गया था और मेरा एक छोटा भाई भी है और ये सब लोग का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे। 10th तक मेरी स्कूलिंग बक्सर से ही हुई है, वुडस्टॉक स्कूल से, और +2 मैंने भगवानपुर सनबीम भगवानपुर बनारस से किया और फिर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। जी, ये मेरा दूसरा प्रयास था और पहले प्रयास में मेरा पहला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था और तो ये मेरा दूसरा प्रयास था। सफल होने का कोई एक फॉर्मूला तो नहीं होता है, पर सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। जो आपके लिए काम करे आप उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर अमल करें, फोकस्ड रहें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। आज जो भी मैं बनी हूँ ये समाज का बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो जो भी मैं एज अ युवा समाज को वापस दे पाऊँ, योगदान दे पाऊँ, मैं सब कुछ करना चाहूँगी। ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और सब कोचिंग्स जो भी हो पाए सब ऑनलाइन ही लिया। परिवार वाले समेत मोहल्ले के लोग बेटी की इस उपलब्धि पर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से विषम परिस्थितियों में बेटी ने यह मुकाम हासिल किया, यह बहुत ही बड़ी बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी के इस मुकाम पर देखकर। मैंने इसके लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं रात दिन जगना साथ में, जैसे बच्चे सोते हैं तो मैं भी सोती थी, ये उठती तो वैसे उठती थी। बस वही दौर था कि मेरी छोटी बच्ची थी, इसके साथ ये सोती तो मैं सोती, ये जगती तो मैं जगती, इसके साथ ही साथ में जगती। इसे कहा कि जो हो गया वो तो लौट कर नहीं आ सकता है। तुम लोग की सारी जिंदगी पड़ी है, उसी कल को भूलकर आज कल को तुम लोग देखो, तुम लोग अपना भविष्य बनाना है, तो रोने से वो चीज़ तो लौट के नहीं आ सकता है। बस यही कह के इनको आगे बढ़ाया कि पापा का सपना, मैं हूँ, भाई है, सब है, इन सबको देख के तुम लोग को आगे बढ़ना है। सिविल सेवा की परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में लड़कियों ने अपना दबदबा कायम रखा है। टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं।